सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं, साफ कर दूं कि मेरा दारुल उलूम देवबंद से कोई लेना देना नहीं है। फतवा किसे कहते हैं, जाती राय किसे कहते हैं, तो मैं स्पष्ट कर दूं, साफ कर दूं कि फतवा किसे कहते हैं। किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। कोई भी इंसान अगर इस्लाम के अंदर रहते हुए वो नाच गाना करता है तो वो शरन जायज नहीं है। हमने किसी का नाम लेके या किसी व्यक्ति विशेष को कोई टारगेट नहीं बनाया। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। सोशल मीडिया पर फरमानी नाज ने हर हर शंभू गाना गाया, उस पर खूब विवाद हुआ। एक बयान सामने आया कि इस्लाम में गीत संगीत हराम है। देवबंद के मुफ्ती असद काज़मी का यह बयान आया और उसके बाद खूब विवाद हुआ। इस वक्त असद काज़मी जी हमारे साथ हैं, उन्हीं से बातचीत करेंगे कि आखिरकार वो किस तरीके से स्टेटमेंट को देखते हैं। लगातार ये बात सामने है कि फतवा जारी हो गया, दारुल उलूम देवबंद से जारी हुआ, आखिर क्या कुछ है, इन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया, किस तरीके से सोचते हैं। आज पूरी तरह से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू उनसे करेंगे, बातचीत करेंगे, हर सवाल पूछेंगे। काज़मी साहब, बहुत स्वागत आपका हेडलाइंस इंडिया पर। सबसे पहले मेरा सवाल यही, फरमानी नाज ने गाना गाया, उन्होंने हर हर शंभू गाया, उसके बाद अब उन्होंने हरे हरे कृष्णा भी गा दिया। आपका बयान सामने आया, आपका स्टेटमेंट सामने आया, लगातार ये बात सामने आई कि फतवा जारी हो गया। सबसे पहले आप इस पर क्या कहेंगे, आपकी इस पर पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूं हेडलाइंस न्यूज़ का, और मैं बतला दूं कि जैसे ही मेरे पास में मीडिया के कुछ बंधु आए, कुछ आज तक के थे, कुछ दूसरे थे, वो लोग आए और उन लोगों ने मुझसे आकर ये पूछा कि आप हमें ये बताइए कि इस्लाम के अंदर नाच गाना कैसा है, और अपनी ज़ाती राय बताइए, कुरान और हदीस इस सिलसिले में क्या कहती है वो बतलाइए। तो मैंने उन लोगों को यही बतलाया, देखिए मेरी अपनी ज़ाती राय भी ये है, कुरान भी ये कहता है, हदीस भी ये कहती है कि इस्लाम के अंदर किसी भी तरीके का नाच गाना वो जायज़ नहीं है, वो हराम है। और जब आदमी हराम काम करता है तो उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो है माफ़ी मांगनी चाहिए, और जब वो माफ़ी मांग लेगा तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह उसको माफ़ फरमा देंगे। और ये हमने सिर्फ फरमानी नाज के लिए नहीं कहा, हमने ये जो चीज़ें हैं इस्लाम के अंदर किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। कोई भी इंसान अगर इस्लाम के अंदर रहते हुए वो नाच गाना करता है तो वो शरन जायज़ नहीं है। हमने किसी का नाम लेके या किसी व्यक्ति विशेष को कोई टारगेट नहीं बनाया, लेकिन मैंने ये देखा कि हमारी अपनी ज़ाती राय को जो है पूरी मीडिया ने उसको जो है फतवा बनाकर पेश कर दिया, और पूरे मुल्क के अंदर एक वबाल मचाकर रख दिया कि जो है देवबंद से, दारुल से मुफ्ती असद काज़मी ने एक फतवा जारी कर दिया। सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं, साफ कर दूं कि मेरा दारुल उलूम देवबंद से कोई लेना देना नहीं है। मैं दारुल उलूम देवबंद के अंदर पढ़ा ज़रूर हूँ, लेकिन इस वक्त में मेरा दारुल उलूम देवबंद से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं एक तंजीम इत्तेहाद उलमाए हिंद का नायब सदर हूँ। दारुल उलूम से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मीडिया ने सबसे बड़ी गलती तो ये की कि इसको दारुल उलूम से जोड़कर दिखलाया और दारुल उलूम से बतलाया, हालांकि मैं फिर दोबारा कहता हूँ कि मेरा दारुल उलूम से कोई लेना देना नहीं है। और मेरी ज़ाती राय थी जिसको फतवा बनाकर पेश किया गया, मीडिया ने उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया। आज तक मीडिया के बंदों को ये नहीं मालूम कि फतवा किसे कहते हैं, ज़ाती राय किसे कहते हैं। तो मैं स्पष्ट कर दूं, साफ कर दूं कि फतवा किसे कहते हैं। फतवा है कि आपने कोई चीज़ जो है लिख कर दी दारुल इफ्ता के अंदर, और उसके अंदर ये पूछा कि हमें जो है लिखित में इसका जवाब दीजिए कि शरअन ये चीज़ कैसी है, जायज़ है, नाजायज़ है, इसका करना ना करना कैसा है, हराम है या जायज़ है, या इस्लाम में इसको कर सकते हैं। आपने लिख कर दिया, वो उसका जो है दारुल इफ्ता में चला गया। जब जाने के बाद में मुफ्तियों की एक टीम बैठती है, वो रिसर्च करती है, कुरान देखती हैं, हदीस देखती हैं, और उसके बाद में वो देखती है कौन सी आयत है, कौन सी हदीस है, उसका जवाब लिखा जाता है, वो हदीस लिखी जाती है, वो आयत लिखी जाती है। उसके बाद में जो बड़े मुफ्ती होते हैं उनके पास में उसको पेश किया जाता है, फिर वो उसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद में वो देखते हैं कि हाँ वाकई में इन्होंने ठीक लिखा है, दुरुस्त है। उसके बाद में उनके साइन होते हैं, उस पर मोहर लगती है, उसको फतवा कहते हैं। और आपने मुझसे आके कोई बात पूछी, मैंने इस्लाम और कुरान और हदीस की रोशनी में आपको बतला दी, ये मेरी ज़ाती राय है और कुरान क्या कहता है मैंने ये बतला दिया। ये फतवा नहीं है जिसको जो है पूरी मीडिया के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर जो फतवा बनाकर पेश किया गया। दारुल उलूम को बदनाम करने की कोशिश की गई, हमें बदनाम करने की कोशिश की, और देवबंद को बदनाम करने की कोशिश की। तो ये मीडिया का प्रोपेगेंडा था ये सब। लेकिन आपने कहा कि तौबा तौबा करनी चाहिए, क्या ये वाकई लिखा हुआ था कि जो भी इस तरीके से आपने फरमानी नाज का बकायदा नाम लेकर कहा कि फरमानी नाज को तौबा तौबा करनी चाहिए, तब जाकर उनके सारे गुनाह जो है माफ हो जाएंगे? मतलब अगर कोई गीत गाएगा, कोई भी, वो तो पहले से गाती रही, लेकिन जब हर हर शंभू गाया, जब उन्होंने
सावन के महीने में ये गीत गाया, क्या तभी लगा कि इस तरह का नहीं गाना था? और कव्वाली गाती तो ठीक था, लेकिन अगर ये गाया तो गलत हो गया? देखिए, शाहरुख खान भी गाना गा रहे हैं, सलमान खान भी गाना गा रहे हैं, और दूसरे खान और दूसरे मुस्लिम भी गाना गा रहे हैं। हमें किसी पे कोई एतराज नहीं। हमसे तो सिर्फ आकर मीडिया के बंधुओं ने पूछा कि आप इसके बारे में इस्लाम की क्या राय है, इस्लाम क्या कहता है, कुरान क्या कहता है, तुम्हारी जाती राय क्या है, ये बतलाइए। दुनिया भर में जो है गाने गाए जा रहे, गाते रहें, हमें कोई एतराज नहीं है। हमसे अगर आकर कोई पूछता है इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में, तो हम तो उसका जवाब दे रहे हैं। कोई भी गाना गाए, हमें कोई एतराज नहीं। हम किसी की जाती जिंदगी में कोई दखल देना नहीं चाहते। वो कुछ भी करते रहें, अपना अच्छा बुरा और हराम और हलाल वो जानते हैं। हमसे अगर आकर मुफ्ती होने की हैसियत से कोई मुझसे मसला मालूम करने के लिए आता है, तो मैं उसको मसला यही बतलाऊंगा कि इस्लाम के अंदर नाच गाना हराम है। ये कोई फतवा नहीं है। मैंने बतलाया कि कुरान कहता है, इस्लाम कहता है, तो यही मैंने उसके अंदर बतलाया कि कुरान और हदीस के अंदर यही है कि नाच गाना नहीं है, जो नाच गाना करते हैं वो हराम है। सलमान और शाहरुख को भी आप कह रहे हैं कि उनको भी तौबा तौबा करनी चाहिए अगर इस्लाम में? मैं किसी को नहीं कह रहा, मैं किसी का नाम लेके नहीं कह रहा, मैं किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि इस्लाम के अंदर किसी भी तरह का नाच गाना जायज नहीं है, वो हराम है। कौन गा रहा है, क्यों गा रहा है, मुझे कोई एतराज नहीं है उससे। लोग गाते रहें, करते रहें, मुझे कोई एतराज नहीं है। अगर बहैसियत मुफ्ती होने की हैसियत से आप मुझसे आकर पूछ रहे कि मुफ्ती साहब मुझे ये बतलाइए कि इस्लाम के अंदर नाच गाना कैसा है, तो मैं यही कहूंगा कि इस्लाम के अंदर नाच गाना हराम है। वो कौन कर रहा है, कैसा कर रहा है, वो शाहरुख करे, सलमान करे, फरमानी करे, कोई और करे, मुझे कोई एतराज नहीं है। मुझसे बहैसियत इस्लाम के बारे में कोई जानकारी लेनी है तो मैं यही बतलाऊंगा कि इस्लाम के अंदर नाच गाना हराम है। मैं किसी का नाम लेकर नहीं कह रहा, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कह रहा मैं। जब आप टीवी पर देखते हैं, मोबाइल पर देखते हैं कि कोई पूजा कर रहा है, चाहे फिर सलमान खान हो या शाहरुख खान हो या दूसरा फरमानी नाज हो, हर हर शंभू गा रही है या हरे हरे कृष्णा गा रही है, तो वाकई आपको तकलीफ होती है कि जिस तरीके से इस्लाम को लेकर चलना था, जिस तरह से बात करनी थी, वो सब ये नहीं कर रहे और इन्हें वाकई तौबा करनी चाहिए? देखिए, इस सिलसिले में मैं कुछ नहीं कहूंगा। उनकी अपनी जाती जिंदगी है, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, वो उनको अच्छा भरा और हराम और हलाल उनको मालूम है। मैं किसी पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, किसी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। हमेशा होता यही है कि बात कुछ होती है, उसका पलटकर और उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। इसलिए मैं किसी पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, किसी का नाम नहीं लेना चाहता, किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। इतना जरूर है, मैंने बार बार इसी चीज को कह रहा हूं कि बहैसियत मुफ्ती होने के मुझसे कोई अगर मसला मालूम करेगा नाच गाने के बारे में या किसी भी सिलसिले में, नाच गाना ही नहीं, किसी भी सिलसिले में मुझसे इस्लाम के बारे में कोई मसला अगर मालूम करता है, तो मैं यही कहूंगा कि क्या चीज इस्लाम में जायज है, क्या चीज नाजायज है। बाकी कौन क्या कर रहा है, पूरी दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। कोई नाच गाना करे या कुछ भी भजन गाए या कुछ भी करे, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, ना उससे मुझे कोई लेना देना। तो मुफ्ती असद काज़मी जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मेरी निजी राय थी, मैंने इस्लाम में जो था वो बताया, कोई भी कुछ करे वो उनकी अपनी मर्जी, उनका निजी फैसला। आप अपनी राय रखिए कि मुफ्ती साहब के बयान के बाद अब आप किस तरीके से देखते हैं। साफ तौर पर ये भी कह रहे हैं कि फतवा नहीं था, मेरी निजी राय थी, उसको फतवा बनाकर पेश किया गया और दुनिया के सामने लाया गया। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय रखिए, साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार हेडलाइंस इंडिया के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मुद्दे की बात चलती रहेगी बेबाक। नमस्कार।